डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर है। क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक से ली हुई है। इस वीडियो में मैं कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एन टर्म क्या होता है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज कौन सी होती है। इसको कैसे पता करते हैं कि सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली है या नहीं है। उसके अलावा उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का सम सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, ये सारी चीजें वन बाय वन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 10th क्लास की सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जिसमें कि आपका CHSL, CGL, SSC CGL, कैट, उसके अलावा कंबाइंड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अलावा और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर एक या दो क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेटली ये वीडियो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपको हेल्प करेगी। तो मेरे साथ आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। तो जो एपी होता है हमारा, वो इस तरह से होता है। एपी में A1, A2, A3 एंड सो ऑन, AN, इस तरह से टर्म होते हैं। जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 8, ये एक एपी है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें यदि मैं एक फिक्स्ड टर्म, जो नंबर ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 2 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 2 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 2 ऐड हो रहा है एंड सो ऑन, 2 ऐड करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये क्या है? फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर, इस फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं कॉमन। द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डिनोटेड बाई डी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 पॉजिटिव है। यदि मैं जीरो की बात करूं, मैं एक एपी यहाँ लिखूंगा 2, 2, 2, 2। यहाँ पर डिफरेंस जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यानी कि डिफरेंस क्या आ रहा है? जीरो। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव के लिए मैं लिखूंगा 10, 8, 6, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर देखो -2, -2, -2। लेकिन ये कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम रहता है। किसी भी दो नंबर का डिफरेंस निकालेंगे, वो कहीं और दूसरी जगह पर निकाले गए दो नंबर के डिफरेंस के बराबर ही होगा। इसीलिए इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? जनरली हम एपी को कैसे लिख देते हैं? तो एपी को लिखने का तरीका होता है A1, यानी कि a प्लस डी, फिर मैं a प्लस डी करूंगा तो a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये तरीका है एपी को लिखने का। अब यहाँ पर मैंने डैश डैश 3 जीरो लगा के आगे बढ़ जाते हैं ऐसे। इसको कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट। फाइनाइट कब होगा? फाइनाइट तब होगा, मैंने एक एपी लिखा 2, 4, 6, 10 सो ऑन और 100। यहाँ पर लास्ट टर्म हमने बताया हुआ है। जिस सीरीज में लास्ट टर्म रहता है उसे हम फाइनाइट सीरीज कहते हैं। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेशल करते हैं। कोई भी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी इफ दे फॉर्म एन एपी। यदि वो एपी फॉर्म करते हैं, राइट दी नेक्स्ट टू टर्म्स। तो हमें इनके नेक्स्ट टू टर्म निकालने हैं। पहला क्या दिया हुआ है? 4, 10, 16, 21। A1, A2, A3, A4। तो D निकालेंगे। 10 माइनस 4, यहाँ पर 6 आने वाला है। 16 माइनस 10, यहाँ पर भी 6। 22 माइनस 16, यहाँ पर भी 6। तो ये जो क्या है, फिक्स्ड नंबर क्या है? सेम है। तो सीरीज क्या? यस, सीरीज इज इन एपी। एपी में है। कहता है कि लास्ट टू
राइट दी नेक्स्ट टू टर्म्स, यदि एपी में है तो नेक्स्ट टू टर्म निकालने हैं। तो अभी डी हमको मिल गया कॉमन डिफरेंस। अब ये 4 टर्म है, ए फिफ्थ क्या होगा, हम 4 टर्म है ए 4 में डी को ऐड कर देंगे। तो ए 4 कितना है 22 प्लस 6 28 आ गया। ऐसे ही ए 6 निकालेंगे, 28 प्लस 6 34 आ गया। तो ये हमारे दोनों आ गए नेक्स्ट टर्म। सिमिलरली अगली सीरीज को देखते हैं। -1 पहले हमें दिया हुआ है 1 -1 -3 -5। तो A1 A2 A3 A4, तो D निकालेंगे। तो A2 -A1 करेंगे, D निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है अगले वाले टर्म में से एक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देते हैं। -1 तो -2। अगला देखेंगे A3 -A2, तो -3 -1 और -1 और -1, तो ये क्या होने वाला है -1, तो प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा -2। ऐसे ही डी देखेंगे A3 A4 A3, तो ये कितना होगा -5 -3, तो यहाँ पर कितना आएगा -2, ये -2, ये भी -2 और ये भी -2। तो हम लेंगे यस सीरीज इज इन एपी, एपी में है। नेक्स्ट टू टर्म निकालने हैं, A5 निकालना है, तो -5 -2 ऐड हो जाएगा, ऐड कर देंगे -7। A6 निकालेंगे, -7 प्लस -2, तो कितना हो जाएगा -9। तो ये हमने निकाल दिए नेक्स्ट टू टर्म। अब अगले को देखते हैं, थर्ड वाले। थर्ड को देखें तो क्या लिया है -2 2 2 -2 और फिर से 2, इस तरह से सिक्वेंस में एक बार माइनस एक प्लस। तो डी निकालेंगे, तो पहला डी कितना आएगा 2 -2, तो 4 आ गया। नेक्स्ट डी आएगा -2 -2, तो यहाँ पर निकल के आएगा -4, यहाँ -4 आ रहा है +4 आ रहा है। सीरीज नॉट अ एपी, एक एपी नहीं है, हमने लिख दिया, समझ में आ गया। फोर्थ वाले क्वेश्चन को आप खुद से करोगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये आप खुद से करोगे, ये एपी में है या नहीं। अब आता है एनेट टर्म ऑफ एन एपी। एनेट टर्म का फॉर्मूला यानी कि एपी हमने अभी बताया, एपी कुछ इस तरह से होता है A1 A2 A3 एंड AN, ये एक सीरीज है। इसमें जो लास्ट वाला टर्म जिसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, लास्ट टर्म, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। यहां पर AN होता है लास्ट टर्म या nth टर्म भी कहते हैं, nth टर्म। डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। वही हमारा n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ये होता है। nth टर्म को हम जनरल टर्म भी कहते हैं और लास्ट टर्म भी कहते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए एक क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ये वाला क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, 10 टर्म निकालना है, तो एपी क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 2 7 12 एंड सो ऑन, 2 7 12 एंड सो ऑन। तो ए का वैल्यू हो गया 2, डी कितना आएगा 7 माइनस 2 5, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर 10। फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस N-1 इंटू टी। तो ए 10th टर्म निकालना है, तो ए का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 10 है -1 और डी का वैल्यू अभी निकाला 5। 5 पुट करेंगे, 2 प्लस 9 इंटू 5 वैल्यू निकल के आती है 2 प्लस 45, तो यहाँ पर आता है 47। 10th टर्म क्या होगा 47 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ड और क्वेश्चन हम करने वाले हैं 1 बाई 1, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने एक देख लिया कि 10 टर्म निकालने के लिए, अभी इसके बाद देखते हैं दूसरा, यहाँ विच टर्म ऑफ एन एपी इज -81। अब यहाँ पर क्वेश्चन बदल चुका है, फॉर्मूला वही यूज होना है बट इसमें अलग लिखा हुआ है। कहता है कि एक एपी दिया हुआ है
एपी हमें है 21, 18, 15, पहले तो इस एपी का डी निकालेंगे। डी निकालेंगे तो 18 माइनस 21 करोगे आप तो आएगा -3। डी की वैल्यू कितनी आ गई? -3। कहता है कि कौन सा टर्म इस एपी का -81 होगा। तो let us assume that nth term is -81। मैंने मान लिया कि nth टर्म 81 है। जब nth टर्म को 81 मान लेता हूं तो an की वैल्यू कितनी आ गई? -81 -81। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया था nth टर्म का? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बताया था मैंने फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। तो -81 इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है 21 प्लस एन, जो हमें कैलकुलेट करना है, हमें एग्जैक्टली एन का वैल्यू निकालना है कि 80 -81 कौन सा टर्म है इस सीरीज का। और डी का वैल्यू यहाँ पर कितना है? -3। तो -81 -21, देखो 21 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का n माइनस 1 इंटू -3। सो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आने वाला है -102 डिवाइडेड -3 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर 34, तो n का वैल्यू आ गया 35, यानी कि 35th टर्म विल बी -81। ये सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। इज एनी टर्म जीरो? क्या इसका कोई टर्म जीरो होगा? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो चेक कर लेते हैं। लेट सेम nth टर्म इज जीरो मान लेते हैं। तो जीरो इक्वल टू ए का वैल्यू 21, अब की बार जीरो रख देंगे वहां पर, n माइनस 1 और -3, तो -21 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू n माइनस 1। तो ये वैल्यू आने वाली है 7, तो n की वैल्यू होगी 8। यस, एट्थ टर्म क्या होगा? जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि सीरीज कैसी है? हमारा डी क्या है? डी नेगेटिव है। डी नेगेटिव है और फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है। तो धीरे धीरे हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो रही है, सीरीज डिक्रीजिंग सीरीज है, तो यहां पर जीरो भी आएगा। तो जीरो आंसर आ गया हमारा। अब बढ़ते हैं आगे। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। यहां पर देखो ना, तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ना डी दिया हुआ है, केवल दो टर्म दिए हुए हैं, हमें निकालना है एपी। ए थर्ड कितना दिया हुआ है? 5, ए सेवन दिया हुआ है 9। तो ए थ्री फॉर्मूला यही यूज करेंगे। कौन सा वाला? यहाँ पे जो लिखा हुआ है कॉर्नर पे ऊपर देखो, ये जो लिखा हुआ है इसको यूज करने वाले हैं। ए थर्ड का मतलब ए, और एन की वैल्यू 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2t इक्वल टू 5। सिमिलरली ए सेवन, ए प्लस 6d इक्वल टू 9। इसमें से माइनस कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो गई, तो -4t इक्वल टू -4। तो यहां से d इक्वल टू आएगा -4 अपॉन -4, यानी कि 1। d का वैल्यू आ गया 1। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। यदि फर्स्ट में मैं d की वैल्यू रख दूं तो a प्लस 2d इक्वल टू 5 था, तो a प्लस 2 इक्वल टू 5। a का वैल्यू कितना आ गया? 3। a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 1। तो ap क्या होगी? यहां से ap निकल के आएगी 3 प्लस 1 करेंगे 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये आंसर आ गया। एपी निकालना था हमें, एपी आ गया। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? तो 7 से डिवाइड होने वाले थ्री डिजिट नंबर कितने होंगे? तो पहला नंबर होता है 100 थ्री डिजिट का, दूसरा होता है 999। बट बात कर रहा है 7 से डिवाइड होने वाली, तो पहला 7 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होता है? 105, सो ऑन। लास्ट वाला कौन सा होगा? 994, क्योंकि 99 डिवाइड नहीं होता तो 994 डिवाइड होता है। ये हम कैसे निकालेंगे? यदि मैं 999 को 7 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चलेगा कि 7 2 19 4 28 1
और 9, 7 2 जा 14, यानी कि 5 ज्यादा है। यदि यहाँ पर 5 कम होता तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता। इसका मतलब क्या है, इसमें से मैं 5 माइनस कर दूंगा तो मुझे 994 मिलेगा। अब हमें निकालना है, वही फॉर्मूला हमें आता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। कैसे? ए का वैल्यू कितना है 105, डी का वैल्यू कितना है 6, क्योंकि सॉरी डिविजन बाई 7 की बात कर रहा है तो डी का वैल्यू 7 है। उसके अलावा एन टर्म कितना है, एन 994। क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो 994 फॉर्मूले में यूज करेंगे, इस वाले में 4 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, एन माइनस 1 इक्वल इंटू 7। इसको सॉल्व करोगे तो ये 105 जो है इधर जाएगा, तो यहां पर आएगा, इसको माइनस कर लोगे आप 9 और ये 8 8। अब ये बराबर होगा एन माइनस 1 इंटू 7 के। तो 7 जो है इधर से इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से निकल के आने वाला है 889 डिवाइड बाई 7 एन माइनस 1। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा, तो n इक्वल टू 127 प्लस 1, n की वैल्यू आएगी 128। यानी कि 128 टर्म्स ऐसे होंगे, 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। इसमें देखते हैं, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। यहाँ पर देखो लास्ट से बात कर रहा है, क्वेश्चन बदल गया, ऑफ एन एपी। अब ये लास्ट से बात कर रहे हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, इसको ध्यान देना है, लास्ट टर्म। तो आपको क्या करना होगा, एपी में एपी लिखा हुआ है 3 8 13 2 5 3 लास्ट टर्म है। तो ए एन ये है, ए का वैल्यू ये है। तो पहले तो हमें कुछ नहीं करना है, डी निकाल देना है। 8 माइनस 3 यानी कि 5 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, हमें लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना देना है। हम लिखेंगे A20 एज इट इज, फॉर्मूला कौन सा, वही लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा लास्ट से बात करेगा तो हम डी को लगा बना लेंगे माइनस। तो इस सीरीज में 20 टर्म निकालना है। सीरीज कैसे बन जाएगी हमारी, एपी हम कुछ ऐसे बना लेंगे, 253 से स्टार्ट होगा और थर्ड इस तरह से जाएगा। पहला टर्म ये हो गया। यहाँ पर डी हमारा क्या हो जाएगा, डी माइनस 5 कंसिडर कर लेंगे, उल्टा कर देंगे बस। अब निकालना है A20 टर्म। तो A20 निकालने के लिए ए का वैल्यू 253 प्लस एन, जो एन की वैल्यू कितनी है 20, 20 माइनस 1 और डी की वैल्यू -5। तो यहाँ पे 253 प्लस 19 इंटू -5। अब देखो 253, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आ जाएगा ये 95, 8 और 5 1, 158। तो 20 टर्म क्या होगा फ्रॉम द लास्ट, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। आपको बात समझ में आ गई। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, लास्ट सीरीज के लास्ट से बात करेगा कि लास्ट से 20 या 30 या 40 टर्म निकालना है, तो सीरीज को हम लास्ट टर्म को तो फर्स्ट टर्म बना लेंगे, डी को हम माइनस, प्लस है तो माइनस कर लेंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे, और सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम करते आ रहे हैं अभी तक, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन सीरीज। देखो सम निकालने का अभी क्या था, एपी हमारा क्या होता है, ये था A1 A1 A2 A3 A4 एंड AN, इस तरह सीरीज थी। इस सीरीज का सम निकालना हो, सम निकालना है एन टर्म का, तो हम करेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 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 AN। सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले का, ये फॉर्मूला याद रखना है, जहां पर n क्या नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस आपको पहले से पता है। अभी इस फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करते हैं ये देख लेते हैं।
तो एस एन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी दूसरा टर्म, ए प्लस 2d तीसरा टर्म, ए प्लस एन माइनस 1d ये वाला टर्म हो गया। अब मैं इन्हीं टर्म्स को उल्टा लिख देता हूं, ए प्लस एन माइनस 1d इसको यहां लिख लेता हूं, प्लस एंड सो ऑन। यहां पर लास्ट में क्या आएगा ए, इन दोनों को कर देता हूं सम। तो सम निकालने के लिए दोनों को सम करेंगे, 2SN हो जाएगा, SN प्लस SN। अब देखो इसका सम, इस पूरे टर्म का सम, तो 2a प्लस एन माइनस 1d। सिमिलरली या लास्ट वाले टर्म को देखें तो यहां भी क्या होने वाला है, 2a प्लस एन माइनस 1d। यानी कि आपके सभी जो कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है, एन टर्म्स में सभी टर्म का सम आ रहा है, इस तरह से बन रहा है। तो 2SN का वैल्यू हो जाएगा एन टाइम्स है, तो एन है तो एन टाइम्स हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1d। ये 2 इधर आ जाएगा, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला निकल के आता है। अभी यहाँ पर एक रिमार्क में लिखा हुआ है, द टर्म ऑफ एन एपी इज डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट sum of the first n terms and the sum of the first n minus 1 terms of it, that is an equal to sn minus sn minus 1। अब इसको समझ लेते हैं। तो समझने के लिए हमें क्या करना है, देखो मेरे पास एक सीरीज है, ये वाली लिखी हुई है an वाली, मैं कहता हूं मुझे सम करना है n टर्म का, तो आप करोगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस 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 an। मैं कहता हूँ एक कम टर्म का करना है, n माइनस 1 टर्म का करना है, अभी तो n टर्म का कर रहे थे, तो n माइनस 1 टर्म का करना है, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 a n माइनस 1, तो यहाँ भी a n माइनस 1 रहा होगा। तो अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, जब इन दोनों को माइनस करोगे तो ये सारे के सारे टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, क्या बचा an बच गया। यहाँ पे माइनस किया है तो sn माइनस sn माइनस 1 इक्वल टू an। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, सिंपल है, n का वैल्यू कितना है 22, a का वैल्यू कितना है 8, d निकालोगे आप तो 3 माइनस 8 यानी कि माइनस 5। फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना है, sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पर 22 बाई 2 2a, a का वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू माइनस 5, तो यहाँ पर 11 और 16 और यहाँ पर कितना होगा 21 इंटू माइनस 5। सॉल्व करेंगे 11 16 ये माइनस हो जाएगा 5, इस तरह से होगा। इसको आगे हम यहाँ लिख सकते हैं 11 इंटू कितना होने वाला है, ये इसको माइनस कर देंगे तो 9 89 मल्टीप्लाई कर देंगे 99 और ये कितना हो जाएगा 9 और 7। तो S22 टर्म का सम 979, ये हमारा आंसर आ गया। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 टर्म्स, 1000 पॉजिटिव इंटीजर। देखो इंटीजर क्या होते हैं पहले समझ लेते हैं। देखो इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनके नेगेटिव -2 -3 -4 एंड सो ऑन और 0, सभी क्या कहलाते हैं इंटीजर। ऊपर वाले कहलाते हैं पॉजिटिव, ये वाले कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर, और ये 0, पॉजिटिव नेगेटिव और 0, इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले इंटीजर 1 हो गया, 2 3 4 अप टू कहां तक 1000, इनका निकालना है सम। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला से Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। d क्या होगा यहाँ पर 1, a क्या होगा 1
फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एस 1000 इक्वल टू 1000 अपॉन 2 और 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 1000 तो ये आ जाएगा 999 इंटू 1, ये कितना होगा 500 और ये कितना हो जाएगा 1001। सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आएगी 5 500, ये आंसर आ गया। अगला क्या है सेकंड पार्ट, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 टू n। फॉर्मूला क्या होगा, एस एन का मतलब होता है n बाई 2, 2 इंटू 1, n माइनस 1 और d की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करोगे n प्लस 1 बाई 2 आएगा, सम ऑफ द n इंटीजर्स। मैं आपसे बोलूं 1 से लेकर 10 पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 क्वेश्चन है ये मेरा, 4 अप टू 10, इनका सम क्या होगा, आप सीधे सम निकालोगे 10 इंटू 11 अपॉन 2 55। समझ गए। 15 की बात करूं तो इसी तरीके से निकालोगे, तो ये भी एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, 6 से डिवाइड होने वाले। तो यहाँ पर हमारा 40, n की वैल्यू कितनी है 40, फर्स्ट पहला वाला कितना होगा 6 12, एपी क्या निकल के आई 6 12 18 एंड सो ऑन, कहाँ तक 40 पॉजिटिव। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो गया 6, डी का वैल्यू कितना हो गया 6, हमें निकालना है एस 40। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 40 अपॉन 2, 2 ए का वैल्यू 6 और 40 माइनस 1 और डी का वैल्यू 6, सॉल्व करेंगे 20, ये हमारा हो जाएगा 12 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 39 इंटू 6, 20 को सॉल्व कर लेंगे आप, तो 12 प्लस इस तरह से हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 6 4 2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 0 9 4। तो सम ऑफ 40 टर्म्स का आंसर आ गया 4920। समझ में आ गया, इजी है। तो इस तरह से हम क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम निकालने का तरीका, सीरीज को सम कैसे करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका, नंबर ऑफ टर्म फ्रॉम द लास्ट, एन टर्म क्या होता है, सारी चीजें वन बाय वन हमने डिस्कस कर ली और समझ ली। इसी तरह की वीडियो मैं अगली वाली जो बनाऊंगा उसमें मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, कंप्लीट एक्सरसाइज को। डियर फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।